एपिसोड 4 में हमने देखा कि कैसे एसुन की सास और ख्वानशिक की दादी दोनों एसुन के पीछे लड़का पैदा करने के लिए जोर देते हैं। एसुन अपनी सौतेली माँ के घर जाकर उसका सामान पैक करने में मदद करती है, जहाँ उसकी सौतेली माँ उसे बच्चों वाली पुरानी साइकिल देती है, जिसे देखकर एसुन बहुत खुश होती है। जब वो घर जाती है तो उसकी दादी सास एसुन को साइकिल फेंकने को बोलती है कि लड़कियां साइकिल नहीं चलाती और एसुन की बेटी खाम्योन उस साइकिल को नहीं चलाएगी। एसुन बहुत दुखी हो जाती है। रात के समय जब ख्वानशिक एसुन से उसके हक में बात करने को बोलता है तो एसुन बदले में उसकी बेटी के हक में बात करने को बोल देती है। अगले दिन जब वो अपनी बेटी के लिए 2000 वॉन की साइकिल लेकर आता है ताकि उसकी माँ और दादी नई साइकिल होने की वजह से उसको फेंक ना सके। ये सब देखकर एसुन बहुत खुश होती है कि उसका पति उसकी बेटी के लिए भी कुछ कर रहा है और उसके लिए आवाज उठा रहा है। एक सीन में दिखाते हैं कि कैसे ख्वानशिक की दादी खाम्योन को गोताखोर बनाने के लिए पूजा रखती है, तो एसुन गुस्से में टेबल पलट देती है, जिससे उसकी सास और दादी गुस्से में आ जाते हैं। उसकी सास उस पर हाथ उठा देती है। तभी ख्वानशिक वहाँ आकर एसुन और अपनी बेटी को वहां से लेकर चला जाता है और किराए के मकान में वो रहने लगते हैं। एक रात को जब तीनों खाना खाते हैं तो उनके मकान के मालिक, जो एक बुजुर्ग दादाजी होते हैं, वो आकर बताते हैं कि कोई उनके 3 महीने का किराया पहले ही जमा कर चुका है, जिसे सुनकर दोनों सोचते हैं कि किसने किया होगा। कुछ दिन बाद ख्वानशिक बहुत थका हुआ घर आने लगता है, जिसे देखकर एसुन को उसकी चिंता होने लगती है, क्योंकि वो बिना खाए ही सो जाता था। एसुन ने अचानक उसके शरीर पर पड़े चोट के निशान देखकर परेशान हो गई। अगले दिन जब ख्वानशिक काम करने गया तब एसुन बुसांगिल की पत्नी से मिलने गई और उसकी पत्नी को अपने पति को समझाने को बोलती है, लेकिन उसने बुसांगिल की पत्नी के चेहरे पर चोट का निशान देखा। वह वहाँ से उठकर चली जाती है। एसुन उस जगह पहुँच जाती है जहाँ सांगिल उसके पति को बुरा भला बोल रहा होता है। एसुन उसे बोलती है कि वो एक घटिया आदमी है और उसका पति उसके यहाँ अब काम नहीं करेगा। ये बोलकर वो अपने पति को वहाँ से ले जाती है। अब एपिसोड 5 की शुरुआत में देखते हैं कि दृश्य 1973 का दिखाया जाता है, जिसमें एसुन अपनी एक चाची के साथ बैठकर बात करती है कि ख्वानशिक को कोई काम नहीं दे रहा। तभी ख्वानशिक वहां आता है, जिससे एसुन पूछती है कि आज भी काम नहीं मिल रहा। तभी देखते हैं जब एसुन अपनी चाचियों के साथ बैठी होती है, जहां वो लोग मछलियां और सीपियां बेचती हैं, तो वो लोग ख्वानशिक को देखते हैं। एसुन उसके पास जाकर उसके हाथ पर चोट का निशान देखती है, तो ख्वानशिक बोलता है अभी काम वो सीखा नहीं है। अब जब ख्वानशिक को काम नहीं मिलता तो वो उदास रहता है, क्योंकि वो बहुत मेहनती है और उसे काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो अंदर से टूट चुका है। एक दिन सुबह जब ख्वानशिक अकेला बैठा होता है तभी एसुन बगल में बैठ जाती है और उसका मन हल्का करने के लिए बोलती है कि अभी थोड़ा आराम कर लो। इस पर ख्वानशिक बोलता है अगर वो आराम करेगा तो घर कैसे चलेगा, क्योंकि अगर वो एक दिन काम करता है तो घर सिर्फ एक दिन के लिए ही चलता है। तभी एसुन बोलती है मैं काम कर लूंगी। इस पर ख्वानशिक मुस्कुरा कर बोलता है कि वो अपनी पत्ता गोभी भी बेच नहीं पाती थी। तभी एसुन के घर में जब चावल खत्म हो गया था तो एसुन मकान की दादी के पास चावल मांगने गई। तब उन्होंने कहा कि उनके पास खुद एक वक्त की रोटी नहीं है। तभी समय 1994 का दिखाते हैं, जहाँ एसुन अपनी बेटी को बताती है कि कैसे वो पत्ता गोभी भी नहीं बेच पाती थी और बोलती है कि उम्र सब करना सिखा देती है। जब बच्चे भूख से बिलख जाते हैं तब माँ शर्म वर्म भूल जाती है और फिर समय को फिर से पीछे ले जाते हुए देखते हैं कि एसुन अपनी दादी के घर आकर रोने लगती है। तभी उसका चाचा बोलता है कि अगर पैसे मांगने आई है तो मुँह खोल के पैसे मांग, और अब वो अपनी ससुराल में जाकर पैसे मांगे, और ऐसा बोलकर चला जाता है। तभी उसी रात जब एसुन और ख्वानशिक लेटे होते हैं तो एसुन बोलती है कि वो चाहती है कि वो बड़ी हो जाए ताकि मुश्किलों का सामना कर सके, और ऐसा बोलते ही उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी ख्वानशिक बोलता है हालात हमें बड़ा करते हैं। ऐसा कहकर दोनों गले लग कर सोते हैं। तभी एसुन की दादी वहां आती है और उसे अपनी सारी जमा पूंजी दे देती है और कहती है कि नाव खरीद लो। अगर कोई पूछे तो कुछ ना बताना, बोलना लॉटरी लगी है। ये सुनकर एसुन रोने लगती है। उसकी दादी को उसकी माँ की कही बात याद आती है कि उसकी बेटी का ख्याल रखना अपने दूसरे पोते की तरह। एसुन वादा करती है कि वो पैसे बर्बाद नहीं होने देगी और ख्वानशिक भी बोलता है कि वो भी पैसे बर्बाद नहीं होने देगा, वो भी मेहनत करेगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि ख्वानशिक एक नया नाव खरीदता है, जिसको देखकर उसकी माँ सबसे ज्यादा खुश होती है और उसकी दादी पूजा रखती है। एसुन और ख्वानशिक भी बहुत खुश होते हैं। ख्वानशिक और उसके पिता रिवाज करते हैं, जिसमें वो समुद्र देव की पूजा करते हैं और प्रार्थना करते हैं।
सभी खुशी से नाचने लगते हैं। एसुन का चाचा खुश नहीं होता और अपनी माँ से पूछता है ये सब उसने ही किया है। ख्वानशी की माँ इतनी खुश होती है और बार बार यान परिवार की नाव कहती है। तभी एसुन कहती है ये नाव यान परिवार की नहीं ओ परिवार की है। इस नाव को उसकी दादी ने उसके लिए खरीदी है। तो उसकी माँ नहीं बल्कि ख्वानशी की बीवी भाग्यशाली है। इस पर सभी गांव वाले हंसते हैं और सभी फिर नाचने गाने लगते हैं। ख्वानशी भी एसुन को खुश देखकर खुश हो जाता है। तभी एसुन के 9 महीने पूरे होते हैं। ख्वानशी उसे एक कार्ट में बिठाकर तेजी से उसे हॉस्पिटल ले जाता है। तभी 1974 का दृश्य दिखाते हैं जब एसुन की बेटी और वो बैठकर खाना खा रहे थे जो ख्वानशी ने बनाया था अपने पूर्वजों के लिए। उस वक्त वहाँ एसुन की सास और ख्वानशी की दादी दोनों वहाँ उसे लेने के लिए आए होते हैं अपने घर ले जाने के लिए। तो एसुन ये कहकर मना कर देती है कि वो उनके साथ नहीं जा सकती, नहीं तो उसका पति उससे नाराज हो जाएगा। उसके पति ने मना किया है कि वो दोबारा वहाँ नहीं जाएगी। इस पर उसकी सास बोलती है जैसे वो अपने पति की हर बात मानती है। तभी ख्वानशी वहाँ आता है और अपने दादी और माँ को देखकर कहता है कि क्या उन्होंने फिर एसुन को ताना मारा। रात के समय ख्वानशी मकान के दादाजी को बताता है कि उन्होंने अपना नया घर ले लिया है और वो वहाँ से जा रहे हैं। दादाजी उनसे थोड़ा रूड बोलते हैं पर अंदर ही अंदर वो इमोशनल होते हैं। एसुन अपने पुराने घर को देखकर बहुत खुश होती है जहां उसने अपनी माँ के साथ 10 साल बिताए थे। अब उस घर को ख्वानशी ने दोबारा खरीद लिया था जिसे देखकर एसुन की आंख में आंसू आ जाते हैं और उसे बचपन में बिताया हुआ अपनी माँ के साथ पल याद आ आता है। वो लोग अपना घर सजाते हैं। तभी एक रात एसुन के सपने में उसकी माँ आती है और कहती है उसकी पड़ोसन के पास एक गाड़ी है। वो एक संकेत देना चाहती थी कि अब उसके 9 महीने पूरे हो चुके हैं जो कि ख्वानशी के यहाँ नहीं है, तो वो उस पड़ोसन की गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल जाए। रात को जब उसका वाटर ब्रेकडाउन होता है तो वो खम्योन को उसकी पड़ोसन को उसे हॉस्पिटल ले जाने को बोलती है और उसकी गाड़ी में बैठकर ही हॉस्पिटल जाती है। जब एसुन अपने दूसरे बेटे के साथ हॉस्पिटल से घर आती है तब ख्वानशी की दादी एसुन की बहुत तारीफ करती है कि वो बहुत किस्मत वाली है। अब एक सीन दिखाया जाता है जहां देखते हैं बू सांगिल जो कि सरपंच के चुनाव के लिए खड़ा होता है और सभी लोग को खाने के लिए दावत पर बुलाता है। तभी वहां एसुन की चाचियां कहती हैं कि वो सरपंच और एसुन उप सरपंच बने। इस पर लोग बोलते हैं कि अगर वो खांगरे की बेटी है तो बन ही सकती है। तभी सांगिल बोलता है मुझे मंजूर नहीं है, वो खुद तय करेगा कि कौन उप सरपंच बनेगा। और एसुन बोलती है कि सोच रही हूँ मैं भी सरपंच के लिए खड़ जाऊं, क्योंकि ऐसे आदमी के नीचे काम करने से अच्छा है वो ही सरपंच बन जाए। इस पर सभी एसुन को जब सपोर्ट करते हैं तभी सांगिल उसे उप सरपंच बनाने को तैयार हो जाता है और लोग उस पर बहुत हंसते हैं। वो सरपंच बनने के बाद सब लोग मिलकर बॉलरूम डांस क्लास को बंद कराते हैं जहाँ नए मॉडर्न के तरीके से डांस के वजह से लोग इसके खिलाफ थे। जब एसुन बाथरूम के बाहर जाकर आवाज लगाती है पर कोई बाहर नहीं आता तभी सांगिल आकर उससे पूछता है कि कहीं उसे पछतावा तो नहीं कि उसने उससे शादी नहीं करी। एसुन ये सब अनसुना करके अंदर चली जाती है और जब देखती है कि अंदर सांगिल की पत्नी और बच्ची अंदर है तो वो घबरा जाती है और इन्हें बाहर निकालने की कोशिश करती है। तभी वो बाथरूम के पीछे की खिड़की से बाहर निकलते हैं जहाँ से भागते हुए लोग देख लेते हैं, पर जो कि उसने सिर पर स्कार्फ रखा हुआ था चेहरा देख नहीं पाते। पर उसका एक सैंडल वहीं छूट जाता है जिसे सांगिल उठा लेता है। उसको पता चल जाता है कि ये किसका है। तभी सांगिल की पत्नी को पहनने को चप्पल देती है और उसकी पत्नी बताती है कि उसने बॉलरूम डांस इसलिए ज्वाइन किया था क्योंकि घर पर वो बोर होती है। सांगिल की पत्नी बोलती है वो उससे जलती है क्योंकि उसको प्यार करने वाला पति मिला है। तभी वो अपने बच्ची को समझाती है कि बड़े होकर वो एसुन के पति जैसा पति ढूंढे, ना कि अपने पापा जैसा आदमी। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। रात का समय दिखाते हैं जहाँ ख्वानशी अपनी बोट पर पेंट करता है और उसके बच्चे वहीं खेल रहे होते हैं। एसुन को जब वो बोट पर बुलाता है नाम लिखने के लिए तो एसुन बोलती है कि लोग कहते हैं कि औरतों का नाव पर जाना अशुभ है। समुद्र देव नाराज हो जाते हैं। ख्वानशी कहता है वो ये सब नहीं मानता और फिर एसुन और खम्योन दोनों नाव पर चढ़ जाते हैं। रात को सब नाव पर समय बिताते हैं और एसुन समुद्र देव से बोलती है कि वो उसके नाव पर चढ़ने की वजह से उनके साथ कुछ बुरा ना करे।
अब हम देखते हैं कि कुछ दिन बीत जाते हैं। एसुन का छोटा बेटा चॉकलेट खाने के लिए जैसे ही जाता है सारी चॉकलेट गिर जाती है, जिससे एसुन नाराज हो जाती है। उसका बेटा रोते हुए उसे गले लगाने को बोलता है। तभी एक लड़की एसुन के पास आकर बोलती है कि खम्योन को कुछ हो गया है। मौसम बहुत खराब हो जाता है जिससे समुद्र में तूफान आने लगता है। जब एसुन अपनी बेटी को घर लेकर आती है तो देखती है कि उसके दोनों बेटे घर पर नहीं हैं। वो परेशान हो जाती है। एसुन ढूंढते हुए बाहर जाती है तो उसकी चाचियाँ उसके बड़े बेटे को लेकर आती है, पर उसका छोटा बेटा अभी भी गायब था। जब वो ढूंढते हुए समुद्र के पास जाती है तो वो देखते हैं कि एसुन का छोटा बेटा समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। उसका शरीर ठंडा पड़ गया था। एसुन उसे गले लगाकर बैठी रहती है। सभी लोग उसे देख रहे थे। समुद्र की लहरें एसुन के छोटे बेटे को किनारे तक फेंक दी थी। तभी वहाँ क्वांशिक आता है और जब वो ये सब देखता है तो क्वांशिक अपनी हिम्मत तोड़ देता है और उनके पास बैठकर बहुत जोर जोर से रोने लगता है। अब उनकी दुनिया पूरी तरह से बिखर गई थी। एसुन फ्यूनरल के दिन बहुत रोती है। अगले दिन जब उसका बड़ा बेटा दोस्तों के साथ बैठा होता है तो एसुन जाकर पूछती है कि वो अपनी माँ से क्यों नहीं बात करना चाहता। तब उनमेंग बोलता है कि वो उससे बात नहीं करना चाहती क्योंकि उसने अपने छोटे भाई का ख्याल नहीं रखा। उसके वजह से उसका भाई उसके पीछे गया। ये सब बोलकर वो रोने लगा। एसुन अपने बेटे को गले लगा लेती है। एक तरफ क्वांशिक जब खम्योन का बैग चेक करता है तो खम्योन के टेस्ट के मार्क्स देखकर उससे पूछता है कि खम्योन ने उसे क्यों नहीं बताया कि उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आए हैं। खम्योन अंदर ही अंदर रोने लगती है और बताती है कि वो खराब मौसम में साइकिल चलाने गई थी। अगर वो नहीं जाती तो उसका भाई अभी जिंदा होता। और फिर वो बहुत रोने लगी। क्वांशिक खम्योन को गले लगा लेता है और वो उसे शांत कराता है। सभी अपने आप को कसूरवार समझ रहे थे। 3 दिन बाद जब क्वांशिक हिम्मत जुटाकर काम पर जाता है तो खम्योन उसके पास आती है। एसुन जब भी खाना बनाती है तो थोंगम्योन यानी अपने छोटे बेटे के लिए अलग से खाना निकाल कर रख देती है। जब दोनों काम करने समुद्र के किनारे जाते हैं तो उसकी चाचियां आपस में बात करती हैं कि समुद्र ने उसका सारा परिवार छीन लिया, पहले उसकी माँ को फिर उसके छोटे बेटे को। वो कहती हैं कि समुद्र कितना बेरहम है, एक तरफ उसका सब कुछ छीन लिया और दूसरी तरफ उसे भर भर कर मछलियाँ देता है। जब एसुन और क्वांशिक घर जाते हैं तो एसुन कहती है कि वो अपनी मजबूरी से तंग आ गई है। रास्ते में दोनों बात करते हैं तब एसुन बोलती है कि वो अभी अभी बड़ी हुई है और समुद्र ने इतना बड़ा गम दे दिया। क्वांशिक उसे समझाता है कि तूफान के बाद हमें अपने बच्चों के लिए संभलना होगा। एसुन अभी भी खुद को कोसती थी लेकिन क्वांशिक बोलता है कि इसमें किसी की गलती नहीं है, पर अंदर ही अंदर वो खुद को कसूरवार समझता है। वो कहता है कि उसे घेरा बांधने नहीं जाना चाहिए था जिससे उसका बेटा बच जाता। क्वांशिक जब अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट का फॉर्म भरता है तो उसके हाथ बहुत कांपते हैं और वो वहीं बैठकर रोने लगता है। अगले सीन में देखते हैं कि एसुन के गांव वालों ने एसुन को कभी अकेला नहीं छोड़ा। गांव के लोग उसके परिवार के लिए रोज खाना ला कर रख देते थे जिससे उसका परिवार भूखा नहीं रहता था। उनके साथ वाले दादा दादी भी उनके लिए चावल और बाकी खाने के सामान दे जाते थे। एक सीन दिखाया जाता है कि एसुन की सौतेली माँ ही उनके 3 महीने का किराया देकर गई थी। जब एसुन का सौतेला बाप और सौतेली माँ जब दूसरी जगह जाते हैं तो उसका सौतेला बाप पूछता है कि उसने उनका किराया क्यों भरा। तब वो बताती है कि उसके वजह से ही एसुन की जिंदगी खराब हो गई थी। वो अपनी तरफ से जो कर सकती थी उसने कर दिया। अब समय को आगे दिखाते हुए सीन 1987 का दृश्य जिसमें देखते हैं कि खम्योन ने हाई स्कूल पास कर लिया और वो अब कॉलेज में जाने वाली है। उसको एडमिशन का सर्टिफिकेट मिलता है जिसे देखकर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। एसुन अपनी बेटी के लिए बहुत खुश होती है। खम्योन के कॉलेज का पहला दिन था जहां पर उन्हें एक लड़का मिलता है जो एसुन को बहुत पसंद करने लगता है। वो उनकी फोटो खींचने को बोलता है। एसुन मान जाती है पर क्वांशिक उसे शक की निगाह से देखता है। जब एसुन और क्वांशिक घर जाते हैं तो क्वांशिक बोलता है कि उसने कहा था वो लड़का ठीक नहीं है क्योंकि उसने जितने फोटो खींचे हैं उनमें से सबसे ज्यादा फोटो खम्योन का जूम करके लिया है। एसुन बहुत हंसती है। वीडियो में क्या होगा ये जानने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।